विकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या ये गठबंधन के लिए खतरा बन सकता है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये गठबंधन के लिए खतरा है, क्योंकि पिछली बार जब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं स्थितियां कहीं भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा रही थी। कुछ शिकायतें थी, एक दो विधायकों की कुछ इलाकों को लेकर शिकायतें थी, लेकिन वो स्थिति ऐसी नहीं आई कि कहीं एक दूसरे के लिए बंटवारे या विभाजन की स्थिति हो। मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जब आपके पास सुरक्षा होगी तो सबसे ज्यादा एकजुटता आएगी। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, खासकर पॉलिटिकल दायरे में। और सत्ता में बैठी बीजेपी उनके लिए सबसे बड़ी खतरा रही है। तो वो इस वक्त में एक दूसरे से शिकायत करने के बजाय एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ तक कि एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे की खामियों पे करेक्शंस करने के लिए सजेशन दे रही हैं। मुझे अभी जो स्थिति नजर आ रही है उसमें कहीं बहुत स्थिति ऐसी नहीं लग रही है कि विभाजित वो होंगे। रिजल्ट आने के बाद भी सिचुएशन वैसी नहीं होगी। लेकिन एक चीज बहुत मैटर करेगी कि आखिर में 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो उस वक्त में किसकी क्या स्थिति होगी और कौन कितनी अच्छी तरीके से निगोसिएशन करेगा या सौदेबाजी किस तरीके से होगी वो देखना होगा, और वो स्थिति ज्यादा स्पष्ट तभी हो पाएगी। उद्धव ठाकरे के गठबंधन से बाहर जाने की संभावनाएं कितनी गंभीर है? मुझे अभी नहीं दिखाई दे रही है। मुझे अभी ये लग रहा है कि स्थिति अभी भी गठबंधन से बाहर जाने की नहीं है। दोनों पक्षों की तरफ असलियत ये रही है कि महाराष्ट्र के चुनाव अगर इस विधानसभा के चुनाव को छोड़ दें तो इसके पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। अभी इसके पहले ये थी कि 4 पार्टियां थी और 2 विचारधाराएं थी। एक तरफ जो है हिंदुत्व की विचारधारा थी और दूसरी तरफ जो है सबको साथ में लेके चलने की विचारधारा थी। इस बार की स्थिति वैसी नहीं है। इस बार की स्थिति में बहुत सारी चीजें हैं। एक तरफ हिंदुत्व है तो दूसरी तरफ मराठा आंदोलन है, एक तरफ संविधान की बात की जा रही है, दूसरी तरफ दलितों के उत्थान की बात की जा रही है। इसके साथ ही शहरी इलाकों की अपनी मुश्किलें हैं, जिसमें सरकारों पे आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार को लेके। तो ग्रामीण इलाकों में आदिवासियों की स्थिति अच्छी नहीं है, किसानों की आत्महत्याओं का मामला है। इसके साथ ही जो है दलितों को लेके बहुत सारे अलग अलग सवाल किए जाते रहे हैं। तो महाराष्ट्र का इस बार का जो चुनाव और जो पूरे के पूरे मुद्दे हैं वो बहुत अलग अलग हैं। साथ में पिछले महीने भर में जो घोषणाएं की हैं एक नाथ शिंदे ने अपने मुख्यमंत्री कैबिनेट के दौरान, वो घोषणाएं भी बहुत मैटर करेंगी। लाडली बहना खासकर महाराष्ट्र में बड़ा ही एक प्रभावशाली योजना रही है। तो वो वोटों में कितना कन्वर्ट होगी वो देखना होगा। वो होगी या नहीं होगी ये बड़ा सवाल होगा। अलग अलग महामंडल बनाए गए, उनके बजट बढ़ाए गए, उनका फंड बढ़ाया गया, वो आखिर में जमीन पे किस तरीके से उतरता है। या फिर मराठा पूरी राजनीति का ध्रुवीकरण क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि पिछड़ी जातियां उसके बराबर में खड़ी हो। तो इस तरह से बहुत सारी सिचुएशंस खड़ी हैं इस बार। तो मुझे बहुत ये नहीं लग रहा है कि पार्टियां अलग होंगी या स्थितियां बहुत अलग होंगी, लेकिन एक चीज है कि कौन सा मुद्दा ज्यादा असरकारक होगा वो एक बड़ा सवाल जरूर रहेगा। अजीत पवार गुट ने नवाब मलिक की बेटी को टिकट देकर क्या संदेश दिया है? देखिए, 2 सवाल है। पहली चीज तो एक है वो है कि नवाब मलिक मुंबई में जिस तरीके की राजनीति करते रहे, बड़े जमीन से जुड़े नेता रहे, बड़े फाइटर किस्म के नेता माने जाते रहे हैं। पिछले कुछ समय से उनके स्वास्थ्य को लेके भी थोड़ा बहुत इशू आ रहा था। बेटी उनकी जब नवाब मलिक जेल में थे तो उस वक्त में उनकी बेटी ने बहुत अच्छी तरीके से अपने पिता के जेल में जाने के खिलाफ सोशल मीडिया की बात करें, सामाजिक न्याय की बात करें, कोर्ट की बात करें या फिर राजनीतिक मूवमेंट की बात करें, इन सभी जगहों पे वो बहुत ही एक्टिव रही है। तो ऐसी स्थिति में माना यह जा रहा था कि उनकी विरासत बेटी के हाथ में आएगी और नवाब मलिक की ये बेटी पिता के साथ पिछले करीब 7 से 10 सालों से लगातार एक्टिव भी रही है। तो एक मैसेज तो ये गया है कि विरासत बदल रही है। दूसरी स्थिति ये है कि अजीत पवार की पार्टी के साथ उनके जाने का मतलब ये था, क्योंकि नवाब मलिक खुद भी अजीत पवार के साथ गए थे, तो वहां पे उनका एक वर्चस्व है। अब स्थिति ये होगी कि नवाब मलिक के हटने के बाद बिटिया किस तरीके से एक्सेप्ट की जाती है, वोटर किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, ये सवाल रहेगा। माना लेकिन ये जा रहा है कि नया ब्लड है और काम करने का तरीका सना मलिक का बहुत ही बढ़िया रहा है। तो अगर वो इस स्थिति में चीजें कन्वर्ट होती हैं तो एक अच्छा फैसला माना जा सकता है। बीजेपी की नवाब मलिक के खिलाफ की गई आपत्तियों का असर चुनाव में कितना पड़ने वाला है?
देखिए, नवाब मलिक की गिरफ्तारी और उनके ऊपर लगाए गए आरोप, वैसे भी नवाब मलिक के वोटर पहले से ही कंफर्म थे कि ये बहुत पुराना मामला है और एक खत्म हुए मामले को उठाया गया था, जो बार बार यही कहा जाता था। वो आज की स्थिति का पूरा मामला था ही नहीं, और जिस तरीके से लिया गया था उसको लेके कहीं ना कहीं एक आरोप रहा कि ये पॉलिटिकल गिमिक थी, पॉलिटिकल प्रिपरेशन थी, जो दबाव बनाने के लिए किया गया था। ऐसी स्थिति में मुझे ये लगता है कि वो नवाब मलिक के ऊपर लगे हुए आरोप बहुत मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर नेता, सिर्फ नवाब मलिक की बात नहीं है, छगन भुजबल जो पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं, ओबीसी के बड़े नेता हैं, उनके ऊपर भी यही स्थिति रही, लेकिन उनके बेटे को विधानसभा भेजा गया है। तो इस बार की स्थिति में कौन जेल गया और बाहर आया, वो सिचुएशन नहीं रहेगी। ये रहेगा कि ग्राउंड पे, यानी टर्फ पे कौन कितनी अच्छी फाइट कर रहा है। पिछले कुछ सालों से भले नवाब मलिक जेल में कुछ महीनों के लिए रहे हैं, लेकिन बेटी उनकी अपने इलाके में खूब एक्टिव रही, उनके भाई जो है वो भी बहुत एक्टिव रहे। तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये कुछ मैटर करेगा इस बार के चुनाव। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव की समिति की बैठक में सीटों पर विवाद का समाधान कैसे किया जा सकता है? देखिए, विदर्भ आमतौर पर कांग्रेस का ही पूरा इलाका रहा है। शिवसेना का कभी बहुत वर्चस्व नहीं था। शिवसेना वहां की कुछ सीटों के लिए बात कर रही थी। अभी जो हमारे पास जो पूरे डिटेल्स आ रहे हैं उसमें यह है कि शिवसेना एक कदम पीछे हटी है और एक कदम कांग्रेस भी पीछे हटी है। यानी शहरी इलाकों में मुंबई और पुणे नासिक के कुछ इलाकों में कांग्रेस ने अपनी कुछ सीटें शिवसेना के लिए छोड़ी हैं, लेकिन वही स्थिति विदर्भ में शिवसेना ने कांग्रेस के लिए अपनी सीटें छोड़ी। तो अब जो बात चल रही थी कि विदर्भ से शिवसेना, जहां पे पूरा का पूरा एक हर्डल बना हुआ था, कुल मिला के करीब 7 से 10 सीटों का पूरा मामला था ये, वो अभी स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। केंद्रीय नेताओं ने, यानी अगर बात करें तो पार्टी के आला नेताओं ने बैठ के वो स्थिति को स्पष्ट कर लिया है, और मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई स्थिति विदर्भ को लेके और कांग्रेस और शिवसेना के बीच में जो हर्डल है वो अब है कोई। महाविकास अघाड़ी की बैठक में क्या उम्मीदें हैं और इससे सीट बंटवारे में सुधार होगा? देखिए, सीटों को लेकर स्थिति तय हो चुकी है, अब कोई इशू नहीं है। बैठक में यह है कि रणनीति, मुद्दे और इसके साथ ही महाराष्ट्र के इस चुनाव में किस तरह का घोषणा पत्र होगा, किस तरह के चुनावी वादे भी आएंगे और किस तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे, ये तय होना बाकी है। सीटें करीब करीब दोनों तीनों पार्टियों ने अपने स्पष्ट कर ली है। अपने भावी उम्मीदवारों को इंटरनल इंफॉर्मेशन पास कर दी गई है कि वो अब तैयारी अपनी शुरू करें और लोगों से मिलना जारी रखें। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी सीटों को लेकर कोई बात होगी। सीट की स्थिति पूरी तरह से तय हो चुकी है और अभी सिर्फ एक ही चीज है कि पूरे इस इलेक्शन ड्राइव में किस तरह के मुद्दे उठाए जाए, कौन से मुद्दे ज्यादा असरकारक होंगे। जैसे लोकसभा में, महाराष्ट्र में संविधान को लेके जो बार बार वो उठाया गया, वो बड़ा ही असरकारक मुद्दा रहा है। तो एक बार महाराष्ट्र के नए मुद्दे किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी, यानी विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां उठाएंगी, वो एक बड़ा सवाल रहेगा और शायद वो स्थिति अब तय होगी इन बैठकों में, शायद। सना मलिक शेख को टिकट मिलने का क्या राजनीतिक महत्व है, विशेषकर नवाब मलिक की छवि के संदर्भ में अगर बात की जाए? मुझे फिर से एक बार रिपीट करें। सर, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, फिर से बोलें। जी, सना मलिक शेख को टिकट मिलने का क्या राजनीतिक महत्व है, विशेषकर नवाब मलिक की छवि के संदर्भ में अगर बात की जाए तो? देखिए, ये एक ना नेक्स्ट जनरेशन के पॉलिटिशियंस को लाया जा रहा है। सना मलिक तब सबसे ज्यादा एक्शन में रही जब नवाब मलिक जेल के अंदर थे। वो उनकी राजनीतिक विरासत को लेके भी, अपने मतदाताओं से कनेक्ट करने को लेके भी, पार्टी के बड़े नेताओं से मिलने को लेके भी, और किस तरह से उनके पिता के साथ अन्याय हो रहा है इस पूरे मूवमेंट को चलाने के लिए। तो माना यह जा रहा है कि ये अगली पीढ़ी को हैंडओवर किया जा रहा है। नवाब मलिक वैसे मुंबई के बड़े फाइटर और एक अच्छे नेताओं में से माने जाते रहे। उनकी पहचान पार्टी लाइन से अलग भी थी, कई बार अगर कहें लाइन नहीं बल्कि दूसरी पार्टी के नेताओं से भी बहुत अच्छी रही है। तो ऐसे में ये अपनी अगली पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है और ये चुनाव इस तरह से कई नेताओं के लिए है जिसमें अगली पीढ़ी आगे आ रही है, यानी नए नेता और आगे निकल के आ रहे हैं।
तो एक मैसेज दिया जा रहा है कि अब न्यू पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, नए तरीके की राजनीति होगी, और सना मलिक जैसे कुछ जो नए नेता हैं उनके साथ ये है कि अब डेवलपमेंट की बात होती रहेगी। ये एक मैसेज कन्वे किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच मुकाबला कितना कड़ा होने वाला है? देखिए, आज के 4 महीने पहले अगर ये चुनाव होता तो बड़ा मुश्किल टाइम था, खासकर सत्ता में बैठी हुई पार्टी के लिए, क्योंकि जो मूवमेंट था वो पूरी तरह नेगेटिव था। लोकसभा चुनाव के दौरान जो स्थिति थी महाराष्ट्र में, वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए, कांग्रेस के लिए और एनसीपी के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति थी। लेकिन आज की बात करें, पिछले महीने भर में सरकार की जारी घोषणाओं की बात करें, लोगों को दिए गए रिलीज की बात करें, तो वो स्थिति 4 महीने पहले वाली थी। ऐसे में एक चीज बहुत तय रहेगी कि क्या अब रिजल्ट किस तरीके का आएगा। तो माना यह जा रहा है कि करीब करीब 35 ऐसी सीटें होंगी जहां पे जीत का मार्जिन करीब 5000 से नीचे का होगा। ऐसे में कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये स्थिति बड़ी मुश्किल से अभी कही जा सकती है। तो तीन मार्जिन का मैटर है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे मुद्दे और ऐसे डेवलपमेंट के इश्यूज आए हैं जिसमें माना जा रहा है कि कुछ नाराज लोगों को मनाया जा चुका है। तो स्थिति अब वैसी नहीं है जो 4 महीने पहले थी, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि आखिर में आएगा कौन, क्योंकि कुछ दोनों तरफ यानी सत्ता में और विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों के अपने अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स हैं। देखना ये होगा कि उनका चुना हुआ उम्मीदवार वो ग्राउंड मोमेंटम कैसा लगता है, वो लोगों के बीच में अपने मुद्दे को खड़ा कैसे करता है। ये 2-3 चीजें जो होंगी वो मैटर करेंगे उनके लिए। सर, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए और महाराष्ट्र की राजनीति को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।